हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज मैं मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ मर्डर मुबारक, जो कि एक क्राइम थ्रिलर और सस्पेंस से भरी हुई है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। ये शुरू होती है दिल्ली क्लब से, जो कि दिवाली की पार्टी वहाँ पर शुरू होने वाली थी। और वहाँ पर हम एक बच्ची को देखते हैं जो कि अपनी कैट ढूंढ रही थी। और अब इस जो भी पार्टी में शामिल होने वाला था, आइए उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। शुरू में हम देखते हैं मैथ्यू को, जो कि एक पूरी तरह से ठरकी होता है। और आगे हम देखते हैं यश बत्रा को, जो कि एक नशेड़ी होता है और वो शराब से लेकर ड्रग्स तक हर एक चीज़ का नशा करता है। और हम देखते हैं रणविजय सिंह के, जो कि राजा खानदान से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो बहुत ही बड़ा फेकूचंद होता है और बख्शीश के तौर पर वो सिर्फ 20 रुपए ही देते हैं। और आगे हम देखते हैं आकाश डोगरा को, जो कि वो एक लॉयर होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ही बेचारा होता है। और आगे हमें रोशनी बत्रा को दिखाया जाता है, जो कि यश की माँ होती है। और उनकी खूबी ये होती है कि ये बहुत ही ज़्यादा बकवास करती हैं। और आखिर में हम देखते हैं शहनाज नूरानी को, जो कि बहुत ही बड़ी एक्टर है। दरअसल में सभी लोग कहते हैं कि वो बी ग्रेड की सी ग्रेड एक्टर हैं। कोई ऐसा कुछ भी कहे, लेकिन जो भी इस क्लब में कोई आने वाला होता है, सब अपने आप को कम नहीं समझते हैं। सभी लोग अपने आप को एक सेलिब्रिटी के रूप में देखते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है बॉम्बे को, जो कि एक विधवा है। उसके हस्बैंड की कुछ महीने पहले ही डेथ हुई है, लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि बॉम्बे आकाश को पसंद करती है। जब दिवाली की पार्टी शुरू होने वाली थी, तभी वो उस बच्ची को हम देखते हैं। और वहाँ पे जो सभी लोग होते हैं वो पूरी तरह से ही शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो छोटी बच्ची जब टेबल के नीचे देखती है तो एक गप्पी नाम का आदमी की लाश को देखती है। और जब यह सभी लोग देखते हैं तो सभी लोग पूरी तरह से ही हैरान रह जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो चैन की सांस लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि गप्पी जो है वो मरा नहीं था, बल्कि बेहोश हुआ था। वो भी इसलिए क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा शराब पी ली थी। अब लियो को देखते हैं, जो कि वहाँ का बहुत ही फेमस बंदा होता है। दरअसल में वो एक जिम ट्रेनर होता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि लियो और राजा के बीच में बहुत ही बड़ी बहस हो जाती है, क्योंकि लियो ने राजा को अंकल कह दिया था, जिसकी वजह से उनके बीच में जोरदार झड़प हो जाती है। और देखते ही देखते क्लब के सारे लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। जैसा लगता है कि यहाँ पे कोई बाजार खुला हुआ है। फिर अगले दिन की शुरुआत होती है और कुकी, रोशनी और बॉम्बे जो जिम के लिए निकलते हैं, और वो पिछली रात के बारे में बात कर रहे होते हैं। और जब वो वर्कआउट करना शुरू कर रहे होते हैं, तभी उन्हें बॉम्बे की नज़र लियो पर पड़ती है। लेकिन लियो तो वहाँ पर मारा जा चुका था। अब उनकी सांस भी पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। और ये देखकर वो तीनों ही पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती हैं। तब तुरंत पुलिस को फ़ोन किया जाता है और वहाँ पर एंट्री होती है एसीपी भवानी सिंह की। एसीपी भवानी सिंह अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें सब लोग बताते हैं कि ये बस एक हादसा था और ज़्यादा वेट उठाने के कारण लियो की जान चली गई। लेकिन एसीपी सर को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, इसलिए वो चाहते थे कि सबसे पहले वो इन्वेस्टिगेट करें। और जिम के लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक करने लगते हैं। और वहाँ पर वो देखते हैं कि जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा है, वहाँ पर कुछ बलून्स भी हैं, जिन्होंने उस कैमरे को कवर कर रखा है। लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा थोड़ा सा दिखाई दे रहा था, जिसमें वो देखते हैं कि लियो का प्रोटीन शेक रखा हुआ है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो बलून्स पूरा तरह से कैमरे को कवर कर लेता है। अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो यहाँ के कुछ चीज़ें देखने के बाद एसपी सर यहाँ के मालिक से कहते हैं कि यह हादसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि एक मर्डर है। इसके बाद भवानी सिंह यहाँ के सभी लोगों से मिलना शुरू करते हैं, जिसके बाद से सबसे पहले वो कुकी से मिलते हैं, जो कि अजीब तरह से मूर्ति बनाती है और अक्सर ही वो जूस में कॉकटेल मिलाकर पीती है। और यहीं पर हमें गप्पी राम को देखते हैं, जो कि पहले लाश के रूप में पड़ा हुआ था। और फिर यहाँ पर हम बॉम्बे को देखते हैं, जो कि आकाश के पास कॉल करती है और उससे पूछती है कि आखिर वो कहाँ पर है। जिस पर आकाश कहता है कि वो आज रात कोलकाता जा रहा है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड भी है। वो बॉम्बे नहीं चाहती थी कि आकाश मुंबई जाए, और उसे रोकने की कोशिश करती है और इसमें कामयाब भी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर उसके पास आकाश आ चुका था। और वो कहती है कि मैंने तुम्हें कितने कॉल किए, लेकिन तुमने मेरा एक भी कॉल का जवाब नहीं
दिया। तो आकाश उसे कहता है कि तुम्हें किसी और से शादी करनी थी तो भला वह कॉल क्यों उठाए। तो बॉम्बे कहती है कि अगर किसी के हस्बैंड की भी मौत हो जाए तो क्या तुम कॉल नहीं उठा सकते, जिस पर कि आकाश कहता है कि उसे इसके बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं था। फिर बॉम्बे आकाश को बताती है कि हिमाचल जाते वक्त अंशुल की बस का एक्सीडेंट हो चुका था और बस डायरेक्ट खाई में चली गई थी, जिसमें से सभी लोग की मौत हो चुकी थी। सभी की डेड बॉडी तो मिल गई थी, लेकिन 4 लोगों की डेड बॉडी अभी भी नहीं मिली है, उनमें से अंशुल भी है। अब भवानी सिंह को देखते हैं जो कि एक औरत से पूछताछ करते हैं जिसका नाम गंगा होता है। गंगा बताती है कि वो बॉम्बे के घर पर पहले मेड का काम किया करती थी, लेकिन बाद में बॉम्बे ने उसे क्लब में काम दिलवा दिया था क्योंकि गंगा का पति जो था उसे बहुत ही ज़्यादा मारता था। अब 3 साल पहले का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि बॉम्बे और अंशुल की इंगेजमेंट होने वाली थी, और जब बॉम्बे की इंगेजमेंट हो रही थी तो यहीं पर हम आकाश को भी देख पाते हैं। फिर आकाश बॉम्बे से कहता है कि जब तुम्हें इंगेजमेंट ही करनी थी तो तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, और उसके बाद से वो जाने लगता है, लेकिन बॉम्बे उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो आकाश वहाँ से चला जाता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हम देखते हैं यश को जो कि आकाश से मिलता है, और यहाँ में पता चलता है कि दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और सभी को मालूम है कि यश नशा करता है, लेकिन अब वो सभी को विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि वो उल्टे सीधे काम नहीं करता है। और भवानी सिंह को देखते हैं कि वो जिस तरह से क्लब के सभी लोगों को देख रहे थे, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उनको सभी के ऊपर डाउट है, इसलिए क्योंकि क्लब के सारे मेंबर्स के करैक्टर थोड़े से अजीब से हैं। लेकिन भवानी सिंह को एक बात तो समझ आ चुकी थी कि इन सब की कहानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और उनके पीछे कई सारे राज हैं। जिसके बाद से भवानी सिंह लियो मैथ्यू के घर जाता है और वहाँ पर छानबीन करने के दौरान उन्हें ओगे के घर पर कुछ ज्वेलरी मिलती है जो कि लियो की तो बिल्कुल भी नहीं थी। जिसके बाद से हम देखते हैं कि बॉम्बे जो है वो आकाश से कहती है कि उसकी चोरी करने वाली आदत फिर से लग चुकी है और उसने भवानी सिंह का चश्मा चुरा लिया था। फिर उसे बताती है कि चोरी करने वाली जो थी वो शादी से पहले थी, लेकिन शादी के बाद वो आदत छूट चुकी थी, लेकिन अंशुल के जाने के बाद अभी आदत फिर से लग चुकी है। और इन सारी बातों के बारे में लियो को मालूम चल गया था कि उसे चुराने की आदत है, इसलिए लियो जो है वो बॉम्बे को ब्लैकमेल करने लगता है। यह सारी बातें सुनने के बाद आकाश और बॉम्बे तुरंत ही भवानी सिंह के पास जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं और उनका सही सलामत चश्मा भी लौटा देते हैं। भवानी सिंह ने बताते हैं कि तुम अकेले नहीं हो जिसके लिए ब्लैकमेल किया जा रहा था, ऐसे बहुत से लोग हैं। जिसके बाद से लियो के ऑफिस में जाते हैं जहां पर वो पला बड़ा था और वहां पर जाने के बाद वो बुराकिस नाम के एक लड़के से मिलते हैं जो कि यहीं पर काम करता है। और यहाँ पर बॉम्बे को मालूम चलता है कि क्लब से ढेर सारे लोगों ने इस ऑर्फनेज में डोनेशन दिए हैं और उन सब के नाम पर यहाँ पर मौजूद थे। जिसके बाद भवानी सिंह उन सब से पूछताछ करना शुरू करता है कि डोनेशन क्यों दिए थे, जिसमें सबसे पहले शुरुआत होती है रोशनी बत्रा से। वो बताती है कि यस उसे नशेबाजी करता था और इस बारे में किसी को भी मालूम नहीं था, बस उसे ही मालूम था और लियो हमें ब्लैकमेल करने लगा था, इसलिए उसे पैसे देने पड़े और वो डायरेक्ट और ऑफिस में अक्सर पैसे डोनेट करते रहते थे क्योंकि उन्होंने यह करना अच्छा लगता था। इस वजह से नहीं कि लियो सबको ब्लैकमेल कर रहा था और उसका मर्डर तो वो कभी भी कर ही नहीं सकता क्योंकि वो ऐसी चोरी नहीं करता है। उसके बाद भवानी सिंह शहनाज के पास आते हैं और पूछने लगते हैं कि पैसे डोनेट क्यों किया। फिर जिस पर कि शहनाज बताती है कि वो पिछले 20 सालों से प्लेसमेंट डोनेशन देती आई है क्योंकि वो अनाथ बच्चों की इम्पोर्टेंस अच्छे से जानती है कि दंगे वाले माहौल में बच्चे पैदा करना कैसा होता है। फिर आगे हम देखते हैं कि भवानी सिंह उस प्रोटीन शेक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि उस प्रोटीन में एक दरअसल पिंकू नाम का एक ड्रग्स मिलाया गया था, जिसकी वजह से उसे पीने के बाद लियो की बॉडी काम करना बंद कर दिया था और वो ओवरवेट होने के कारण मारा गया था। अब आकाश को भी पिंकू नाम के ड्रग्स के बारे में मालूम चल गया था, इसलिए वो एक क्लब में जाता है और ड्रग्स को अक्सर यहाँ से यश लेकर जाता था। मतलब यह बात कंफर्म हो जाती है कि यश अभी भी ड्रग्स लेता है। और यहाँ पर हम कप्पी को देखते हैं जो कि क्लब के किचन में था और वो यहाँ पर अपनी कैट को ढूंढ रहा था। तभी वो अचानक से ही ऐसा कुछ देखता है जिसकी वजह से वो हैरान रह जाता है क्योंकि उसकी बिल्ली उसकी
बिल्ली को मार दिया गया था और यह देखकर वो पूरी तरह से ही शॉक्ड हो गया था। फिर अगले दिन की सुबह होती है जहाँ पर हम भवानी सिंह को देखते हैं जो कि गप्पी से वो चुकंदर मतलब कि बीटरूट में एक्स्ट्रा पानी डाल रहा होता है और उससे बातें भी कर रहे होते हैं। और आगे हम देखते हैं कि रॉयल क्लब में इलेक्शन भी आ चुके थे और इन्हीं इलेक्शन के दावेदार थे नूरानी और महाराज जी, जहाँ पर भवानी सिंह को अपनी दोनों बेटियों से महाराज मिलाते हैं। तो गप्पी के पास बॉम्बे आती है और उसे हौसला देती है, लेकिन गप्पी को ऐसा लग रहा था कि उसकी बिल्ली को मारा गया है, लेकिन बॉम्बे कहती है कि ओवन खुला रह गया था और इसलिए बिल्ली उसमें घुस गई थी जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और यहाँ हम देखते हैं कि बॉम्बे और आकाश के बीच नज़दीकी बढ़ने लगती है और इस हद तक गुजर जाते हैं कि वह एक कमरे में इंटीमेट हो जाते हैं। फिर वो बातें कर रहे होते हैं कि पहले तुम निकलो उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे। और फिर बाहर आते ही हम देखते हैं कि एक और बड़ा हादसा हो चुका था क्योंकि अब गप्पी की मौत हो जाती है और गप्पी के पास महाराजा जी की प्लेन गन भी रखी गई थी जिसके कारण गप्पी की जान उसी से ली गई थी। अब एसीपी भवानी सिंह को ऐसा लग रहा था कि गप्पी को किसी ने जानबूझकर मारा है। इसके बाद से भवानी सिंह जहां पर गप्पी रहता है उस जगह की छानबीन करते हैं और जहां पर उन्हें ढेर सारी कॉफ़ी मिलती है और उन्हें ऐसा लग रहा था कि गप्पी को कॉफ़ी पीने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। अब यहाँ पर आकाश और बॉम्बे भवानी सिंह को AK चौधरी के बारे में बताते हैं जो कि गंगा का पति है और वही यश को ड्रग सप्लाई किया करता था। लेकिन यहाँ पर गंगा बताती है कि उसका AK से अब कोई भी रिश्ता नहीं है क्योंकि वो उसे मारता था, इसलिए उसने छोड़ दिया था। और जब बॉम्बे और आकाश यह सारी चीज़ बता रहे थे तभी अचानक से आकाश की नज़र पड़ती है लियो के घर से मिली कुछ ज्वेलरी पे और उन्हें ज्वेलरी में वो देखता है कि उसमें बॉम्बे की वो ईयरिंग भी थी जो उसने उसको दी थी। और ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद से बॉम्बे से वो झगड़ा करने लगता है और उसे पता चल जाता है कि लियो और बॉम्बे में कुछ न कुछ तो चल रहा था। लेकिन यहाँ पर बॉम्बे उसे समझाने की कोशिश करती है कि अंशुल इस दुनिया से जब चला गया था तो वो काफ़ी ज़्यादा अकेले पड़ गई थी, जिसके लिए उसने लियो का सहारा लिया था, लेकिन वो उसे प्यार बिल्कुल भी नहीं करती थी। और यहाँ पर अब ब्लैकमेल की असली वजह मालूम चल जाती है। दरअसल में लियो जो है वो बॉम्बे को इसी वजह से ब्लैकमेल कर रहा था। अब आकाश जो था वो बॉम्बे को छोड़कर चला गया था। फिर बॉम्बे भवानी सिंह के पास आती है और उन्हें सब कुछ बताती है और वो बताती है कि मुझे इसलिए ब्लैकमेल कर रहा था क्योंकि उनके बीच में फर्स्ट नाइट स्टैंड भी हो चुका था। लेकिन यह बात वो बाहर नहीं लाना चाहती थी क्योंकि अगर यह बात बाहर आ जाती तो आकाश को मालूम चल जाता और उसे छोड़कर चला जाता और ऐसा ही हुआ। इसके बाद से भवानी सर जो है वो आकाश के घर खाना खाने के लिए जाते हैं और वहाँ पर वो चुकंदर की सब्जी और चुकंदर का जूस लेते हैं। तभी आकाश की माँ के द्वारा एक बात मालूम चलती है कि चुकंदर की सब्जी में अगर ज़्यादा पानी मिला दिया जाए तो सब्जी खराब हो जाती है। और तभी भवानी सिंह को याद आता है कि जो गप्पी था वो हमेशा चुकंदर में ज़्यादा पानी मिलाया करता था। फिर भवानी सिंह वहाँ पर जाते हैं और खुदाई करवाते हैं जहाँ पर उन्हें एक कंकाल मिलता है और भवानी सर को मालूम चल जाता है कि गप्पी जो है वो चुकंदर में पानी नहीं दिया करता था बल्कि इस बॉडी में पानी दिया करता था क्योंकि इसमें काफ़ी की मात्रा मिलाई गई थी और वो भी विनेगर के साथ। और अगर ये सब के बाद पानी दिया जाता है तो वह एसिड के रूप में बदल जाती है। और उसे कंकाल को चेक करने के बाद यह पता चलता है कि जो कि 30 से 40 वर्ष के आदमी का कंकाल होता है जिसके सिर पर कुछ कांच के टुकड़े भी मिलते हैं और उन कांच के टुकड़ों को कुकी अपनी मूर्तियां बनाने में यूज़ करती है। अब इसके बाद से हम देखते हैं कि भवानी सिंह को जो कि राजा जी के पास जाते हैं लेकिन उनके तो होश उड़ जाते हैं क्योंकि राजा जी तो पहले वाले राजा जी रहे नहीं थे, वो तो बहुत ही गरीब आदमी है और वो बताते हैं कि उनसे सब कुछ छिन गया था क्योंकि उनका रुतबा बरकरार रहे इसलिए वो रॉयल में मर्सिडीज के से जाया करते थे जो कि किराए की थी। फिर भवानी सिंह को आगे पता चलता है कि कुकी ने 2 मूर्तियां बनाई थी उस कांच का यूज़ करके, जो कि एक मूर्ति उसने राजा जी को दी थी और दूसरी मूर्ति आकाश को दी थी। तभी भवानी सिंह का शक राजा जी के ऊपर जाकर अटक जाता है क्योंकि उसी मूर्ति का उपयोग करके स्केलेटन वाली बॉडी के माथे पर मारा गया था। इसके बाद से राजा जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि सभी को ऐसा लग रहा था कि वह एक बॉडी हो सकती है जो कि एक ही की बॉडी थी जो कि गंगा का पति था। तभी सर को मालूम चलता है कि वो
बॉम्बे के पति अंशुल की बॉडी है। अब ये सुनने के बाद तो पूरी तरह से सब लोग हैरान रह जाते हैं। आकाश के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन बॉम्बे ने उन्हें कुछ भी बताती नहीं है, जिसके बाद से भवानी सर तुरंत ही आकाश के घर पहुंचते हैं आकाश के बारे में पता करने के लिए, लेकिन वो तो अभी भी घर पर नहीं था और वो मूर्ति के बारे में पूछ रहे थे। तब यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि वो मूर्ति उनके घर पर है ही नहीं, लेकिन दादी को उस मूर्ति के बारे में मालूम था। और दूसरी तरफ से रात में यश है जो कि वह सुसाइड करने की कोशिश करता है और उसने एक नोट भी लिखा था, लेकिन सही समय पर उसकी माँ उसे आकर बचा लेती हैं। और अगले दिन हम देखते हैं जो कि भवानी सिंह है वो सबको बताने वाले थे कि आखिर मर्डरर कौन है, लेकिन बताने से पहले वो सबकी पोल पट्टी खोलना चाहते थे क्योंकि उन्हें सबके बारे में मालूम चल गया था। सबसे पहले वो शहनाज के बारे में बताते हैं और वो कहते हैं कि जो आप दंगों के बारे में बात कर रही थी वो 1992 के दंगे हैं और तब तक आपने एक बेटे को जन्म दिया था और आपकी 2 बेटी हैं, लेकिन वो तो बहुत ही कम उम्र की हैं। आपका एक बेटा लगभग 30 उम्र का होना चाहिए था। जिस पर नूरानी जो है वो सब कुछ सही सही बता देती है और वो कहती है कि लियो जो है वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था क्योंकि उसका बेटा राकेश जो है वो ऑर्फनेज में था और लियो चाह रहा था कि वो राकेश को सभी के सामने एक्सेप्ट करे, लेकिन आज नूरानी जो थी वो सबके सामने राकेश को एक्सेप्ट कर लेती है और वही उसका बेटा है। तो भवानी सिंह अब बॉम्बे के पास बताते हैं कि वो कंकाल उसके पति अंशुल का था। अब शक की सुई यश के पास भी पहुंच जाती थी। अब वह बताते हैं कि कल रात उनके पास एक सुसाइड नोट मिला था जिस पर लिखा था कि आई एम सॉरी बॉम्बे फॉर एवरीथिंग और उसके बाद से उसमें आई लव यू लिखा था। अब यह पर पता चलता है कि यश जो है वो बॉम्बे को बहुत पहले से ही पसंद करता था, लेकिन बॉम्बे उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसके बाद से उसकी माँ भड़क जाती है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता क्योंकि वो तो कोमा में जा चुका है। लेकिन यह बात तो भवानी सिंह को पहले से पता थी कि यश ने मर्डर नहीं किया है, वो तो सबकी राज खोल रहे थे। जिसके बाद से वो भवानी सिंह अब गप्पी के बारे में बताते हैं कि उसी ने अंशुल की बॉडी को ठिकाने पर लगाया था, लेकिन यह सब तो वो अकेले नहीं कर सकता। इसकी मदद की होगी ज़रूर आकाश ने, क्योंकि आकाश बॉम्बे से प्यार करता था, क्योंकि आकाश बॉम्बे को किसी और के साथ नहीं दे सकता था। और जो भी मूर्ति वहाँ पर मिली थी उस काश की मूर्ति से ही अंशुल के मर्डर को किया होगा। लेकिन तभी पीछे से बॉम्बे आ जाती है और अब वो सब कुछ बताने वाली थी और वो सारी चीज़ भवानी सर को पहले से ही मालूम थी। वो बताती है कि वो रॉयल क्लब से हमेशा जुड़ना चाहती थी और वो रॉयल क्लब के साथ रहना चाहती थी क्योंकि हमेशा से रॉयल क्लब की सिर्फ इसलिए उसकी अंशुल से शादी की। लेकिन अंशुल से शादी तो कर ली, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक चीज़ की कमी थी और वो बहुत ही आकाश की। और एक दिन वो देखती है कि उसका पति अंशुल जो है वो गंगा के साथ इंटीमेट हो रहा था। अब ये देखकर वो पूरी तरह से हैरान रह जाती है और ये देखकर वो अपने पति को बहुत ही ज़्यादा चिल्लाती है। लेकिन अंशुल जो था उसे बहुत ही बदतमीजी से बात करता है और वो कहता है कि उसे डिवोर्स दे देगा और गंगा से शादी कर लेगा। सिर्फ परफेक्ट, वो केवल चाहती थी कि सिर्फ परफेक्ट कपल की तरह देखे, भले ही मुझसे वो प्यार ना करता हो। लेकिन अंशुल जो था उसकी बात मानने को राजी नहीं था, जिसकी वजह से बॉम्बे गुस्से में आ जाती है और वहाँ पर रखी मूर्ति से अंशुल को मार देती है। जिसके बाद से अब गप्पी का सहारा लेती है और उसकी बॉडी को ठिकाने लगा देती है। लेकिन गप्पी नशे की हालत में यह सारी बातें लियो को बता दी थी, जिसके बाद से लियो बॉम्बे को ब्लैकमेल करने लगता था। अब ब्लैकमेल से बचने के लिए बॉम्बे एक प्लान बनाती है और वो सबसे पहले गप्पी की कैट को मारने का फैसला लेती है, क्योंकि उसे तो अब गप्पी को भी मारना था। जिसके बाद से वो गप्पी के पास जाती है और उसे अच्छे से समझाती है और गप्पी उसकी बात भी मान लेता है क्योंकि वह बीमार रहता है और गप्पी प्लेन गन से अपने आप को शूट कर लेता है। जिसके बाद से वो यश के पास जाती है और हाई ड्रग्स देती है। जिसके बाद से वो ड्रग्स लेने के बाद यश का हाथ पैर काम करना बंद कर देता है और इससे पहले उसने लियो के साथ भी यही किया था। उसने प्रोटीन शेक में हाई ड्रग्स मिला दिया था, जिसकी वजह से लियो की बॉडी काम करना बंद कर दिया था और उसकी डेथ भी हो गई थी। अब इन सब के बारे में भवानी सर को ऐसे पता चलता है कि वह जब आकाश के घर गए थे, वहां जाने के बाद दादी बताती हैं कि वह मूर्ति उन्हें डराया करती थी, इसलिए वह मूर्ति को उन्होंने बॉम्बे को गिफ्ट कर दी थी और इसी मूर्ति से बॉम्बे ने अंशुल की जान ली थी। तो यहाँ पर सबको पता चल जाता है कि मर्डरर आकाश नहीं बल्कि बॉम्बे है।
तभी भवानी सिंह आकाश को समझाते हैं कि वह बॉम्बे का केस ना लड़े, क्योंकि वो बॉम्बे से प्यार करता है तो वो इसमें अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर हमारे एक्सप्लेनेशन में कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मिलूंगी अगले एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।